तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर 2 किया था और चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब है हमारा 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later the sum of their age will be 56 year. What are their present age? हिंदी में क्या बात हुई? हिंदी में ये बात हुई कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून, कि राहुल और हारून दोनों की जो उम्र का अनुपात है वो 5:7 है। और 4 वर्ष बाद 4 years later यानी अब से 4 साल बाद जो उनकी एज का रेशियो होगा वो 4 साल बाद जो एज का सम होगा वो 56 होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो जब भी रेशियो दे रखा हो तो क्या करेंगे हम कि भाई लेट एज ऑफ राम, एज ऑफ राहुल। अब राहुल की हम मान लेंगे कितनी, 5:7 है ना, तो 5x, 5 के साथ हमने x लगा दिया यानी 5 का मल्टीपल में होगा ये। और एज ऑफ हारून, दूसरा कौन है, हारून, HAROON, हारून, इसकी एज 7x, क्योंकि 5:7 में है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि माना कि राहुल की उम्र बराबर 5x और हारून की उम्र बराबर 7x। अब सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको, प्रश्नानुसार। हिंदी में लिख देते हैं प्रश्नानुसार, कि 4 साल बाद, भाई 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो गई, 5x + 4, और इसकी एज क्या हो गई, हारून की कितनी हो गई, 7x + 4। तो दोनों की एज का सम ऑफ एज इज कितना दे रखा है, 56 साल। तो भाई 4 साल बाद ये कितने का हो गया, 5x + 4 का हो गया, और ये कितने का हो गया, ये हारून, ये 7x + 4 का हो गया। और दोनों को जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए, 56 आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बन गया। तो अब इसमें हम जोड़ दें 5x और 7x, कितना हो गया ये 12x। भाई दोनों जो x वाले हैं उनको जोड़ लिया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 4 और 4 कितना हो गया 8, बराबर आ गया हमारा 56। अब 8 को इधर ले गए, या ये कहो कि दोनों तरफ से हमने 8 घटा दिया तो इधर वाला कट गया, और इधर वाला 56 में से 8 घट के क्या आ गया, 48 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 48/12, यानी 12 चौके 48 है। 12 से 12 का भाड़ा याद है सबको, 12 4 जा 48, और आ गया कि नहीं। इसलिए एज ऑफ राहुल, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, राहुल की आयु। एज ऑफ राहुल क्या हो गई, 5 × 4 दैट इज 20 ईयर, 20 वर्ष। और एज ऑफ हारून, HAROON, हारून की एज हो गई 7x, 7 × 4 बराबर कितनी हो गई, 28 हो गई कि नहीं, 7 चौके 28। अब हम सोचेंगे भाई चेक भी कर लेते हैं कि ये बात सही आ गई कि नहीं आ गई, चेक कर लेते हैं। चेक में क्या हो गया, राहुल है 20 साल का, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 और 4 24 का। और ये कितने का हो जाएगा, हारून, ये 28 का है इस समय, तो 4 साल बाद कितने का हो गया, 32 का। दोनों को जोड़ा तो 4 और 2 6, और 3 और 2 5, 56 साल दोनों की एज का टोटल कितना आ गया, 56। तो यानी हमारा आंसर, हम ठीक आंसर पे पहुंच गए। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यानी किसी क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, दैट इज 7:5। द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। लड़कों की संख्या लड़कियों से 5 ज़्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो क्लास की कुल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी
पूरी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो जब भी रेशियो की बात आए तो आप उसमें x से मल्टीप्लाई करके मान लो भाई लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड बॉयज़ पहले है तो 7x है। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7x और नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स इन क्लास क्या माननी पड़ेगी, 5x। क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो क्या है, 7:5। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि लड़कों की संख्या बराबर 7x और लड़कियों की संख्या 5x। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई दोनों का जो अंतर है, दोनों का अंतर है वो कितना है, 8 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर कौन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं। तो लड़कियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटा दी तो 8 कह रहा है क्वेश्चन। तो 7x में से 5x कट गया, क्या बचा, 2x और इधर 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 8/2 इक्वल टू 4। और सवाल हमारा ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें x थोड़ी ना निकालना, वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, यानी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो कुल बच्चे कितने हैं, 7x + 5x है। तो 7 और 5 कितने हो गए, 12x और 12x, x की वैल्यू कितनी आई, 4। तो 12 × 4 कितना आ गया, 48। हमारा काम ख़त्म हुआ, क्योंकि हमें क्या निकालना है भाई, कुल कितने बच्चे हैं। क्या निकालना है हमने कि कुल कितने बच्चे हैं, 48 स्टूडेंट। हमें क्या निकाली है, स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। तो 48 स्टूडेंट, क्लास में कुल कितने बच्चे हो गए, 48। अलग अलग उसने नहीं पूछा है, तो इसलिए फिर हमने अलग अलग नहीं निकाले, क्योंकि उसने हमसे पूछा ही नहीं है कि अलग अलग बताओ लड़के लड़कियां कितना है। तो जो पूछे उसी का उत्तर देना है, बाकी का करने की ज़रूरत नहीं है। 11 क्या कहता है, बाई चुंग फादर एज 26 ईयर यंगर देन बाई चुंग। बाई चुंग के जो पिताजी हैं, बाई चुंग फादर 26 साल यंगर हैं। बाई चुंग के जो पिताजी, बाई चुंग फादर एज 26 ईयर्स यंगर देन बाई चुंग ग्रैंड फादर। तो बाई चुंग के जो पिताजी हैं उसके दादा थे कितने छोटे हैं, 26 साल छोटे हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाओचुंग, और बाओचुंग से कितने बड़े हैं वो, 29 ईयर बड़े हैं। दी सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर। और तीनों की एज को अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है, 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो प्रत्येक की एज क्या है। अब यहाँ पे आप किसी को भी मान लो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन आसानी हमें इसमें रहेगी कि हम बाओचुंग के फादर की एज मान लें। लेट एज ऑफ बाओचुंग फादर, BAICHUNG फादर, बाओचुंग फादर, बाओचुंग के पिताजी की एज मान ली हमने x। अब सवाल कह रहा है क्या कि बाओचुंग फादर एज 26 ईयर यंगर देन बाओचुंग ग्रैंड फादर। तो अब जो ग्रैंड फादर हैं, जो दादा है, ये हो गई बाओचुंग के पिता की उम्र x। तो इसलिए एज ऑफ बाओचुंग ग्रैंड फादर, बाईचुंग के ग्रैंड फादर वो कितने बड़े हैं इससे, इसके पिताजी से, 26 साल बड़े हैं। कितने बड़े हैं वो इससे, 26 ईयर। या ये कहो कि ये उनसे, इनके जो पिताजी है बाओचुंग का, वो इसके दादा से 26 साल छोटा है। तो दादा की एज कितनी हो गई, x + 26 हो गई। और बाओचुंग की एज क्या हो गई, बाओचुंग से भाई ये कह रहा है कि ये बाओचुंग के पिताजी से 29 साल छोटा है, तो x - 29 हो गई, x - 29 हो गई। भाई छोटा है तो घटा दिया। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि तीनों की आयु का योगफल, सम ऑफ एजेज ऑफ ऑल द थ्री, जोड़ दिया हमने, ये x इसकी
और इसकी x प्लस 26 और इसकी x माइनस 29, और तीनों का जोड़ हमको बता रखा है उसने कि 135 वर्ष है, 135 वर्ष है, 135 ईयर है। तो अब ये कितना हो गया, x और x और x 3x हो गया, और 26 माइनस 29 क्या बचा, माइनस का 3, 26 माइनस 29 माइनस 3 बराबर 135। 3 को इधर ले गए तो 3x बराबर 135 प्लस 3 कितना आ गया, 138। x की वैल्यू कितनी आ गई, 138 को भाग लगा दो कैसे, 3 से, कितना कट गया, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 छक्के 18। तो आप सबकी एज जितनी जितनी आ गई उसे निकाल दो भाई। इसमें अब बाओचिंग की एज निकाली, बाओचिंग्स एज कितनी है, x माइनस 29, तो यानी 46 में से 29 घट गए, कितनी आ गई, 17 ईयर, 17 ईयर बाओचिंग आ गया। और पिताजी की तो सीधी सीधी 46 आएगी। वाउचिंग फादर सेज, वाउचिंग फादर सेज, वाउचिंग के पिता की उम्र, सीधे सीधे जो x की वैल्यू है वही हो गई 46, और दादा की वाउचिंग्स ग्रैंड फादर एज, ग्रैंड फादर एज, और दादा की एज कितनी हो गई, ये कह रहा है x प्लस 26, यानी 46 में कितना जुड़ गया, 26, x प्लस 26, x प्लस 26, 46 में 26 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 6 और 6 12, 4 और 2 6 और 1 7, 72 ईयर। इसकी एज हो गई 72 वर्ष। तो इस तरह से ये हमारा 11वां क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं जरा 12वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 कि 15 years from now Ravi's age will be 14 times of his present age. What is Ravi's present age? क्या मतलब हुआ हिंदी में, 15 years from now यानी अब से 15 वर्ष बाद रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज की जो है कितनी होगी, कितनी होगी, 4 गुनी होगी। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो इसलिए इस समय रवि की प्रेजेंट एज क्या है ये बतानी है। तो लेट रवीज प्रेजेंट एज, रवीज प्रेजेंट एज माना कि रवि की वर्तमान आयु x है। अब कितने साल बाद कह रहा है वो, 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 वर्ष बाद जो उसकी एज होगी वो वर्तमान एज की 4 गुनी होगी। तो एज ऑफ रवि आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर हिंदी में क्या लिखेंगे कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x प्लस 15। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार क्या कह रहा है कि ये जो एज है x प्लस 15, इसकी जो वर्तमान एज है उस वर्तमान एज की 4 गुनी है। तो यानी इस वर्तमान एज को, प्रेजेंट एज को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, x प्लस 15 के बराबर आना चाहिए। कितना हो गया, अब 4x में से इसको x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4x माइनस x, या इसको ऐसे कहो कि दोनों तरफ से हमने x घटा दिया। तो इधर जो है 4x माइनस x हो गया, इधर जो है ये 15 हो गया, यानी ये 3x बराबर कितना आया, 15, यानी x हो गया 15/3, 15/3 यानी 5। तो इस समय रवि की प्रेजेंट एज, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि 5 ईयर। अगर हम इसको चेक करके देखना चाहें तो भाई चेक भी कर सकते हैं। कैसे, इस समय है उसकी 5 साल,
और 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 जमा 15 20 का हो गया। और ये जो एज है इसकी 4 गुनी है कि नहीं, 5 चौके 20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर इस प्रकार का है दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, कि अगर आप इसे 5/2 से गुणा करते हो एंड ऐड 2/3 और फिर इसमें 2/3 जोड़ देते हो, हैं, मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और इससे जो गुणनफल आया इस गुणनफल में आपने 2/3 जोड़ दिया, तो यू गेट -7/12। तो आपको मिला माइनस का 7/12। तो बताइए नंबर है क्या। तो हमने मान लिया भाई, जो पूछा जाए उसी को हम x मान लो, तुम्हारा मन करे y मान लो। लेट, अब आप बार बार कहोगे कि x ही मानना है, चलो अब y मान लेते हैं। लेट, क्योंकि इससे जो वेरिएबल है, लेट नंबर इक्वल टू x की जगह पे अब हमने y मान लिया है। देखो उसी तरह से सवाल फिर भी उसी तरह से होगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई इस नंबर को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कितने से मल्टीप्लाई किया, कि ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, तो इसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ऐड 2/3, और इसमें 2/3 जोड़ दिया। 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और इसमें 2/3 जोड़ दिया, तो क्या आया हमारे पास, माइनस का 7/12। और ये आ गया हमारे पास माइनस का 7/12। अब हमें इस नंबर की वैल्यू निकालनी, यानी ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन, समीकरण। अब इस समीकरण से हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, जो भी मान है उसको निकालना है। अब इस 2/3 को हम इस साइड ले गए, तो क्या बन गया, 5/2 y इक्वल टू -7/12 माइनस का 2/3। अब एलसीएम कितना आया इसका, 12, और ये 12 है तो ये -7 का -7 ही आएगा। और बताओ इसमें क्या का मल्टीप्लाई आएगा, -2 में, 2 में मल्टीप्लाई आएगा, 3 का इसमें भाग लगाया, क्या बार गया, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, तो 2 गुणा में 4, ऐसे लिख दिया। भिन्न सबको जोड़ना घटाना आती है। और ये क्या हो गया, -7 और -8, यानी क्या हो गया, ये -7 -8/12, यानी 5/2 y बराबर माइनस का 15/12, माइनस का 15/12। अब y क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल राइट साइड में जाएगा, तो जो 2 है ये मल्टीप्लाई में चला गया और 5 जो है नीचे आ गया। बात वही है, कैसे कह लो भैया, ये कह लो कि भाई हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर, तो यहाँ ये कट गया, और 5 से डिवाइड कर दिया, तो इधर ये भाग में चला गया। अब इसको काटो भाई, 2 से कट गया ये, 2 से 2 छक्के 12, और 5 से कट गया 5 तिया 15, और 3 से कट गया ये 2, तो क्या रह गया, -1/2। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर, इसलिए नंबर जो है, संख्या जो है वो कितनी है, -1/2। जो हमें निकालनी थी वो संख्या क्या है, -1/2 है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 क्या कहता है, 14 क्वेश्चन, कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है किसी बैंक में। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास जो नोट हैं वो 100 रुपये वाले हैं, 50 रुपये वाले हैं और 10 रुपये वाले हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इनका जो अनुपात है वो क्या है, 2:3:5 है। देयर इज ए ऑल कैश ऑफ 4 लाख, और उसके पास टोटल जो कैश है वो कितना है, 4 लाख है। तो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। तो बताइए उस पर प्रत्येक प्रकार के जो नोट हैं उनकी संख्या
क्या है। तो 3 प्रकार के नोट हैं उसके पास 100 रुपये के। तो लेट 100 रुपये, कैशियर है लक्ष्मी, लेट कैशियर लक्ष्मी LAKSHMI हैज 100 रुपीज नोट्स। अब किस रेशियो में, 2:3:5, तो इसे क्या मानेंगे 2x। और इसके बाद 100 के बाद दूसरा डिनोमिनेशन क्या है हमारे पास 50 रुपये। तो 50 रुपये के नोट्स मानने पड़ेंगे हमें कितने, 2:3:5 है, तो इसको 3 से 3x। और ऐसे ही 100 रुपये वाले नोट, 100 रुपये डिनोमिनेशन वाले नोट क्या मानने पड़ेंगे 5x। और तीनों का जो सम है वो 4 लाख है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, तीनों का सम 2x + 3x + 5x इक्वल टू, भाई सारे पैसे, अब 2x + 3x + 5x नहीं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि पैसे इतने हैं। तो पैसे इतने भाई 2x नोट हैं हमारे पास, और प्रत्येक नोट कितने का 100 का। तो ये कितने हो गए 2x गुणा में 100, क्या हुए 2x गुणा में 100। और 50 रुपये के 3x नोट हैं, तो भाई 3x को 50 से गुणा हो गया। और 10 रुपये, हाँ तीसरी डिनोमिनेशन है 100, 50 एंड 10 रुपये वाले, 10 रुपये वाले नोट हैं हमारे पास 5x। तो ये हो गए 5x गुणा में 10 बराबर कितना है, सारा पैसा 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख है, 4 लाख। तो 2x गुणा में 100 कितने हो गए 200x, 3x गुणा में 50 150x, और ये 5 गुणा में ये 50x बराबर 4 लाख। अब 50x और 150x कितने हो गए 200x, और 200 400x। सारों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 400x इक्वल टू 4 लाख। तो x की जो वैल्यू आई वो 400 से भाग लग गया, 4 लाख बट्टे में 400, और काट दिया तो ये क्या आ गया 1000। ऐसे काट लो, कैसे ही काट लो, भाग लगाना, 1 2 1 2 कट गए, और ये 4 से काट दिया तो ये आ गया 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000। लेकिन उसने x थोड़ी ना पूछा, क्या पूछा उसने, प्रत्येक प्रकार के नोट पूछे हैं कि हर प्रकार के नोट कितने हैं। तो इसलिए RS 100 रुपये नोट्स, 100 रुपीज नोट्स कितने हो गए 2x, तो यानी 2 गुणा में 1000, यानी ये हो गए हमारे पास 2000 नोट उसके लक्ष्मी के पास। और RS 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपये वाले नोट कितने हो गए, ये हैं हमारे पास 3x यानी 3 गुणा में 1000, तो ये हो गए 3000। और फिर 10 रुपये वाले हैं RS 10 रुपीज़ नोट, तो ये हो गए भाई 5x, तो 5 गुणा में 1000, तो इनकी संख्या हमारे पास हो गई 5000। तो प्रत्येक वैरायटी के नोट्स हमारे पास ये निकल आए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 14। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कितना, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव ए टोटल ऑफ 300, आई हैव ए टोटल ऑफ RS 300, मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, 300 रुपये इन कॉइन्स सिक्कों के रूप में, ऑफ डिनोमिनेशन RE 1 2 एंड 5, और सिक्के हैं कौन कौन सी किस्म के, 1 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं, और 5 के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ RS 2 एंड 3, द नंबर ऑफ RS 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द कॉइन्स ऑफ 5 कॉइन्स। तो जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 3 गुने हैं किसका, 5 रुपये वाले सिक्कों का। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, और सारा जो है सारे सिक्के हैं वो 160 हैं।
हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो बताइए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के मेरे पास हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक तो ये बात हुई कि उसके पास कुल पैसा कितना है, पैसा है उसके पास 300 रुपये और सिक्के हैं उसके पास 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। दी नंबर ऑफ टू कॉइन्स, यानी 2 रुपये के सिक्के 3 गुने हैं किसकी तुलना में, 5 रुपये के सिक्के की तुलना में। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, 5 के सिक्के मानने पड़ेंगे। लेट आर एस 5 रुपी कॉइन, लेट आर एस 5 रुपी कॉइन। हमने मान लिए कि माना कि 5 रुपये के जो कॉइन हैं वो एक्स हैं। अब इसकी तुलना में जो 2 रुपये के कॉइन हैं, आर एस 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, यानी 5 के जो सिक्के हैं उनकी तुलना में 2 रुपये वाले सिक्के 3 गुने हैं। तो इसलिए आर एस 2 रुपी कॉइन यहाँ हमें हमेशा ध्यान से समझना चाहिए कि कौन किसका कितने गुना है। वो कितना गुना है, 3 गुने। कई बार गलती हो जाती है उसमें, तो सवाल को अच्छे से इसको पहले पढ़ो कि इसमें किसका कौन कितने गुना है। तो इसमें जो 5 रुपये के सिक्के हैं, वो जो 2 रुपये के सिक्के हैं, आर एस 2 रुपी डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ आर एस 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो अगर इसके सिक्के एक्स हैं तो ये इसके 3x। अब 1 रुपये के सिक्के भी हैं भाई हमारे पास, क्या है हमारे पास 1 रुपये के सिक्के भी हैं। अब 1 रुपये के कितने सिक्के हो गए, क्योंकि टोटल सिक्के हैं हमारे पास कितने, 160। तो इसलिए आर एस 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन कितने हो गए, आर एस 1 रुपी कॉइन 160 में से इन दोनों को घटाना पड़ेगा, इन दोनों के जोड़ को, है यानी x प्लस 3x। तो ये आ गए हमारे पास 160 माइनस 4x। ये हो गए आर ई 1 रुपी कॉइन। 1 रुपये वाले सिक्के जो है ये आ गए 160 माइनस 4x, ये आ गए 1 रुपये के सिक्के। अब इनकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, सवाल क्या कह रहा है कि रुपये कितने हैं उसके पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, कि सारे जो वैल्यू है उनकी वैल्यू कितनी है, 300 रुपये। तो भाई 1 रुपये वाले सिक्के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 माइनस 4x गुणा में 1। अच्छा जी, 2 रुपये वाले हैं 3x, तो 3x की डिनोमिनेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 5 रुपये वाले हैं x, तो x को 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और तीनों का जो सम बना वो तीनों का सम कितना हो गया, तीनों का सम 300 रुपये होना चाहिए, 300 रुपये हैं उस पर टोटल। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन, और इसको हम कर देते हैं सॉल्व। क्या हो गया ये, 160 माइनस 4x, 3 दूनी 6x प्लस 5x बराबर 300। 6 और 5 11, 11 में से 4 घट गए तो क्या बचा, 7x प्लस 160। 160 को अगर इधर ले जाएं भाई, ये तीनों का इनका तो क्या आ गया, 6 और 5 11, 11 में से 4 घट गए, क्या बचे 7x, और 160 को इधर ले गए तो ये क्या हो गया माइनस का, 300 माइनस 160, कितना बच गया, 300 में से 160 घट गया तो 140, 140 बच गया। तो यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 140/7 यानी 20। अब बता दो भाई कितने कितने सिक्के हैं। इसलिए आर एस 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन्स 160 माइनस 4 गुणा में 20, तो 160 गुणा में 80 बराबर 80 आ गया। और आर एस 2 रुपी कॉइन, ये कितने हो गए, 3x, 3 गुणा में 20, 20 दिया 60। और आर एस 5 रुपी कॉइन, 5 वाले हो गए कितने, x, और x है हमारा कितना 20, तो 20 के 20 ही हो गए। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के सिक्के की संख्या हमारी निकल आई। अब है ये क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कह रहा है कि दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन, the organizer of an essay competition decides that a winner in the competition gets prize
of RS 100 and participant who does not win gets prize of RS 25. The total prize money is 3000। तो टोटल 3000 का है। फाइंड दी नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एज 63, यानी किसी निबंध प्रतियोगिता में कुछ बच्चों ने भाग लिया, 63 बच्चों ने भाग लिया, टोटल बच्चे कितने 63, और उसमें जीतने वाले को मिले कितने 100 रुपये, यानी जो विनर्स थे विनर्स को मिले 100 रुपये, और जो जो केवल पार्टिसिपेंट रहे यानी जो जीत नहीं पाए उनको मिले 25 रुपये का है। जैसे कई बार सांत्वना पुरस्कार मिलता है ना खेल में कि चलो भाई जो आ गए उसमें है जीत गए, तो उनको तो मिले 100 रुपये, और जो नहीं जीत पाए उनको मिले 25 रुपये। पैसे सबको मिले, इनाम सबको मिला, भाग लेने वाले कुल बच्चे हैं 63, और टोटल जो पैसा बटा वो कितना बचा 3000 रुपये बट गया। तो बताइए विनर्स की संख्या कितनी है, जीतने वाले बच्चे कितने हैं। तो वही जो पूछा है उसी को मान लो। लेट नंबर ऑफ विनर्स, क्योंकि आदत हमारी पड़ी हुई है कि सब चीज़ को एक्स मानना है, जो भी पूछा गया हो उसको एक्स मानना, एक्स मान लेते हैं, अलग वाई भी मान सकते हो, आप जेड भी मान सकते हो। लेट नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू एक्स। इसलिए जो बच्चे नहीं जीते वो कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट who did not win, क्योंकि सारे बच्चे कितने आए थे 63 में से x। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई टोटल जो पैसा बटा कितना बच गया 3000, और जीतने वाले को क्या दिया गया है 100 रुपये है। तो जीतने वाले को 100 से x को गुणा, और इस 63 माइनस x को किससे गुणा 25 से गुणा, और बराबर हमारे पास 3000। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए अब हम इसे देखो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। पूरे इक्वेशन को हमने 25 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड इक्वेशन बाई 25। तो 25 से इसे डिवाइड होगा, कितना आ गया ये 4x, और ये कितना हो गया 63 माइनस एक्स, क्यों 25 से 25 कट गया, और यहाँ 3000 को 25 से भाग हुआ, तो 25 से भाग लगा, 25 एकन 25, और क्या बचे 5, 25 दूनी 50, और एक जीरो का जीरो 120। अब 4x में से x घट गया तो कितना बचा 3x, और 63 इधर ले गए, तो क्या हो गया 120 माइनस 63। 120 में से 63 घट गया, कितना आ गया 57। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 57/3, यानी 19। कई बच्चे मुझे हर साल मिलते हैं ऐसे, जो ऐसे ना करके उसको क्या करते हैं पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 को 63 से, फिर 25 को x से, फिर इसको, तो वो सवाल बड़ा हो जाता है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है हमें क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास करना है। तो अगर हमने इसे 25 से डिवाइड कर दिया तो इसमें 25 का डिवाइड गया, क्या बचा 4x, यहाँ 25 से 25 कट गया, और इधर 3000 को 25 से डिवाइड किया 120 बच गया। तो इससे क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन छोटी हो गई। अगर हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट को खोलते मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा सवाल बड़ा हो जाता। लेकिन हमें यहाँ ये भी देख लेना चाहिए कि क्या इस 25 से इसमें भाग जा रहा है और इसमें भी भाग जा रहा है। बाई चांस इसमें भाग नहीं जा रहा होता तो फिर हमें ऐसा नहीं करते। तो इसलिए नंबर ऑफ विनर्स यानी जीतने वालों की संख्या बराबर कितने हो गई 19 स्टूडेंट क्या हो गए, जीत गए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी समझ में आ गई होगी। तो फिर अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।